हेलो बच्चों, आप सभी का एसएससी एविजन यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग से जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर से रिलेटिव कुछ रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। ऐसे तो आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी में प्राय जो है वो 25 मार्क्स क्या करता है, रीजनिंग। यहाँ रीजनिंग नहीं है, यह जनरल इंटेलिजेंसी है। लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 25 क्वेश्चन से रिलेटिव नहीं, लेकिन 10-10 क्वेश्चन ऐसा लेके आ रहा हूं ताकि आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकूं। क्योंकि आप लोग जितना ही आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग ऐसे तो 4 सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद देखोगे जीके है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है। लेकिन आप लोग थोड़ा सोचो इसमें कि हमारे प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीवियस जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, जिसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे क्वालिफाई किए हैं जिसका एसएससी बैकग्राउंड था ही नहीं। एसएससी बैकग्राउंड था ही नहीं मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वो ऑलवेज बैंकिंग से रिलेटिव स्टूडेंट जो है वो आराम से सीजीएल टायर 1 क्वालिफाई कर गया। तो आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि ऐसे कैसे वो क्वालिफाई कर गया। तो आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी इस बार जो कटअप जो निकाला था वो अराउंडिंग कितना था, वो अराउंडिंग जो था लगभग जो मेरा याद है कि 125 मार्क्स था। ठीक है, क्लियर है। तो 125 मार्क्स को वो कटअप निकाला। उस कटअप में आप लोग देखोगे कि लगभग आपको 60 से लेकर 65 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है। 60 से अगर 65 कटअप, 60 से 65 अगर आप क्या करो, 60 से अगर 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आराम से 125 के लगभग आपका नंबर उड़ जाएगा। ठीक है, उन लोग बच्चों लोग क्या क्या है, तो सिंपल एक चीज याद रखोगे, उसने एक चीज को इग्नोर करके वो 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। वो चीज क्या था, रीजनिंग, मैथ और क्या था, इंग्लिश। ये 3 चीजों पर उन लोगों ने ज्यादा क्या क्या भार दिया, जिसमें से रीजनिंग में सबसे ज्यादा, क्या कि रीजनिंग का पेपर सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। और इस सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया। इस 25 में आराम से वो सब बच्चे क्या किए कि लगभग 24 क्वेश्चन वो इजीली अटेम्प्ट कर लिया। तो तुम ही देखो, अगर 60 में अगर 65 रखा जाए, 65 में से अगर वो 24 अगर अटेम्प्ट अगर रीजनिंग से कर लेता, अगर 24 अगर वो रीजनिंग से निकाल लेता है, तो आपके बाकी के लिए बचा क्या, 41। ठीक है, 41 बचा। और उस 41 में से वो क्या क्या मैथ और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा कर दिया, तो आराम से वो क्या किया, सीजीएल टायर 1 निकाल लिया। ठीक है, हाँ, हल्का फुल्का अगर जनरल अवेयरनेस या जीके का कॉन्सेप्ट था उसका हल्का फुल्का, उसमें भी वो लोग क्या किया, मैंने टिक किया है, ऐसा है कि टिक नहीं किया, टिक किया है, लेकिन आराम से वो क्या किया, कटअप निकाल लिया। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग रीजनिंग में सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, हर रोज क्या करूंगा, सीजीएल 2023 के लिए बेहतर 9 या 10 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आऊंगा, ताकि आपके प्रिपरेशन को क्या कर सको और बेहतर कर सको। तो आज जिस पहले सम से स्टार्ट करूंगा, और वो स्टार्ट किया हुआ चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और डायरेक्शन टेस्ट से आप लोग याद रखोगे कि एसएससी जो आपका सीजीएल है, चाहे एसएससी एमटीएस है, चाहे एसएससी सीएचएल है, आपको 100% जो होगा क्वेश्चंस पूछेगा, 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो आज जिस सम से स्टार्ट करूंगा वो सम्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्राय क्या होता है, ये सम्स बहुत इजी है, इसका बनाने का मेथड जो होता है वो प्राय बच्चे ऑल मेथड से करते हैं, ताकि उसको समय सबसे ज्यादा लग जाता है। तो आप लोग को मालूम ही होगा कि राहुल सर किसी भी रीजनिंग के किसी भी प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा वो सेकेंडों में या 1 मिनट में, राहुल सर केवल एक ही चीज करते हैं, पजल थोड़ा सा समय आपको पजल के लिए बनाने के लिए ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन बाकी जितने भी प्रश्न होते हैं उसे कम से कम समय में आपको क्या कर से बनाना सिखाते हैं। तो आज क्लास में सीखेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट के ये कौन सा टाइप है, ये टाइप है एंगल। डायरेक्शन टेस्ट का ये कौन सा टाइप है, ये एंगल है। तो डायरेक्शन टेस्ट के एंगल से रिलेटिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कम से कम समय में हम कैसे डील कर सके, तो आज क्लासेस हम लोग जानते हैं। प्राय आप लोगों को बताया जाता है कि इस तरह का सम्स बनाने का एक डायग्राम होता है, विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है यू आर फेसिंग ईस्ट, मतलब
क्या बोला जा रहा है कि हम ईस्ट को फेस करें। बस आपको क्या करना है, ईस्ट को फेस करना। तो ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्लॉक जो होता है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा एक चीज को याद रखना कि क्लॉक वाइज को प्लस मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को आप लोग क्या मानोगे, माइनस मानोगे। क्योंकि क्लॉकवाइज का ठीक अपोजिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह प्लस का अपोजिट अगर माइनस होता है तो उसी तरह हम बोले कि क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। तो पहले बोला जा रहा है कि आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर प्लस 180 100 डिग्री वो क्या किया, क्लॉकवाइज घुमा, तो प्लस 100 लिख दिया गया। उसके बाद बोला कि देन 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या माने थे, माइनस माने थे, तो माइनस कितना हो गया, 145 डिग्री हो गया, ठीक है। जब तुम इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहां पर क्या आता है, -45 डिग्री आता है। तो माइनस यहां पर अगर 45 डिग्री आता है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि क्लॉकवाइज कैसे बोलते हैं, जैसे मान लो घड़ी यहां पर 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसका ठीक उल्टा मूवमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो उसको -45 डिग्री घूमना है, मतलब माइनस मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, उसको 45 डिग्री घूमना है। तो हमको याद रखना है, अगर ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, अगर ऐसे घूमेंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये ईस्ट होता है तो आपको मालूम होगा ये क्या होगा, नीचे वाला साउथ होता है और ये क्या होता है, नॉर्थ होता है। उसको हमेशा याद रखें, अगर ईस्ट से अगर उसको नॉर्थ जाना है तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन उसको केवल 45 डिग्री घूमना है तो इसके बीच में आएगा, और इसके बीच वाला पार्ट क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आपका आंसर सी इज द राइट आंसर, खटाक, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है अक्सर क्या होता है, यूट्यूब में क्या होता है, इसको लेके जो होता है, और प्राय बच्चे क्या होते हैं वो करते हैं, इस तरह के सम्स को बनाने में वो ज्यादा समय ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से पहला सम क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि किस सम से पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है वो एक चैप्टर का बिलोंग करता है। वो चैप्टर का नाम क्या है, नाम क्या, क्लासिफिकेशन। अरे सर, क्लासिफिकेशन का कौन सा टाइप है, नहीं, इस तरह के जो चैप्टर का नाम है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग है। और एनालॉग का ये कौन सा टाइप है, तो आप लोग बोलोगे लेटर एनालॉग। क्या है, लेटर एनालॉग। और ये एसएससी सीजीएल 2022 में किसी भी जो उसका टाइमिंग होता है उसमें पूछा गया एक प्रश्न है, ठीक है। ऐसे तो अक्सर एनालॉग में क्या होता था कि आपको कभी कभी इसमें 2 ही होता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, 3 करके दे रहा है। तो बच्चे को थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत पैदा हो जा रहा है। तो दिक्कत कुछ नहीं है। तो ये एनालॉग का कौन सा टाइप है, तो आप लोगों को याद होगा कि एनालॉग का ये लेटर एनालॉग है। और लेटर एनालॉग का बनाने का जो फॉर्मेट होता है, जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोग बताए थे, वो फॉर्मेट होता है कि लेटर एनालॉग को अगर ठीक से बनाना है तो इसका सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है वो कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपको याद हो तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने में आपको समय एकदम नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा समस्या होता है कि अल्फाबेट ऑर्डर को याद रखना। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसका अल्फाबेट ऑर्डर ही नहीं मालूम होता है। जैसे कि एक होता है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट मतलब क्या हो गया, ए से लेकर क्या हो गया, जेड तक, ये आपका अल्फाबेट हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, उसका नंबर वैल्यू, जैसे ए जो होता है 1 पर आएगा, बी क्या होगा 2 पर आएगा, सी क्या हो 3 होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर बोलते हैं। किसी भी अल्फाबेट को नंबर में ट्रांसफर करना ही अल्फाबेट ऑर्डर
कहलाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अल्फाबेट ऑर्डर। तो बड़ा प्रश्न उठता है कि ये बड़ा कंफ्यूजन चीज होता है कि सर ऑर्डर कैसे याद रखें। तो इसके लिए प्रीवियस बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि अल्फाबेट ऑर्डर याद रखा कैसे जाता है। अगर उन सभी वीडियो को देखोगे तो आपको इजी होगा, लेकिन नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फाबेट ऑर्डर याद रखने के लिए आपको केवल 5 लेटर का याद रखना है। जैसे ई का ऑर्डर क्या होता है 5, तो यहां 5 याद रखना है। जे का ऑर्डर क्या होता है 10, तो 10 याद रख लेना है। ओ का ऑर्डर कितना होता है 15, तो यह 15 याद रख लेंगे। उसी तरह आप देखोगे टी का जो ऑर्डर होता है वो 20 होता है, तो 20, और वाई का जो होता है वो हो गया आपका 25। अगर इन सभी लेटर को अगर जोड़ दिया जाए तो एक वर्ड बनता है, उस वर्ड का नाम होता है ई ज्योति। अगर ई ज्योति याद है तो आप किसी भी अल्फाबेट का उसका ऑर्डर इजी तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर इसमें नंबर पुटअप कर दोगे तो इजिली आप इसको बना लोगे। जैसे कि पहला, जैसे कि थोड़ा सा अगर आप आइडिया नहीं है इसको ऑर्डर पुटअप करो। यहां देखो, यहां एन, तो प्रश्न उठता है कि एन का ऑर्डर क्या होगा। तो एन जो है इन 5 लेटर के किस लेटर के अगल बगल आता है, तो बोलेंगे ओ। अरे ओ का ऑर्डर है 15, तो ओ से पहले एन आता है, तो एन कितना हो गया 14, तो यहां पर 14 लिख दिए। ठीक है, 14 के बाद बाकी लेटर को भी निकाला, लेकिन उसके बाद दूसरा आ जाएंगे यहां पर। ठीक है, अब क्या है पी, तो पी का ऑर्डर कितना होगा, पी किसके बगल में आता है, तो पी भी ओ के बगल में आता है। तो ओ का अगर 15 है तो पी कितना होगा 16, तो यहां पर 16 करेंगे। पहले देखेंगे इसमें देखेंगे कि 14 और 16 में क्या डिफरेंसेस है। तो बोले कि सर 2 का अंतर है। कितना का अंतर है 2। फिर इसके बाद यहां पर रेशियो दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि आर और टी में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह प्रोपोर्शन का साइन दे रहा है कि आर और टी में क्या दिखाई दे रहा है। तो आर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, फिर यहीं पे देखते हैं आर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, आर किस लेटर के सामने आता है। तो आप बोलोगे आर जो होता है टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 होगा तो टी से पहले एस, एस का 19 और एस से पहले आर, तो आर का 18, तो यहां पर 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद टी, तो टी का 20, तो यहां भी आपका 2 का डिफरेंसेस चल रहा है। तो यहां पर आप इजीली बता दोगे कि इसके बाद जो आएगा तो उसमें भी 2 का डिफरेंसेस होगा। तो यहां टी है तो टी का 20 होगा, तो 2 देखो सब बढ़ रहा है। ये 14, 16 हुआ, 18 से 20 हुआ, तो यहां भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 22 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 22 जो होता है वो 20 के बगल में आता है। टी का 20, तो यू का 21, तो भी का 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें भी कहां है, तो भी इन चारों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, भी आपको चारों में दिखाई दे रहा है, भी आपको चारों में दिखाई दे रहा है, तो मतलब इन चारों में से कोई एक होगा। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड को भी इसी तरह से देखते चल जाएंगे। ठीक है ना, तो लॉजिक आप लोग को समझ में आ चुका है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ड को देखेंगे, प्रत्येक लेटर को देखेंगे। तो यहां पर एन का तो निकल गया। अब ओ का, तो ओ का कितना होता है 15 होता है। ठीक है ना, उसी तरह क्यू कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो यहां भी 2 का अंतर हो रहा है। तो इसके बाद आर में भी वही चीज करेंगे। तो आर में अगर देखेंगे तो आर का 18 होता है, तो 2 का अंतर क्या होगा यहां पर 20, तो 20 मतलब टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो भी के बाद टी आना चाहिए, तो सभी में भी के बाद क्या आ रहा है टी आ रहा है। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहां पर क्या बेटा आपका आर है, तो यहां भी आर का 18 होता है और यहां पर टी का 20, मतलब इसमें भी 2 का अंतर है। यहां पर जी 7 है और ये 9 होगा, तो इसमें भी 2 का अंतर है। तो यही चीज इसमें अप्लाई होगा, तो यहां सी होगा, तो यहां सी तीनों में दिखाई दे रहा है। तो इसमें बस थोड़ा सा देख लेंगे कि अब जो होगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। तब देखेंगे इसमें एक्स है, यहाँ डब्ल्यू, फिर यहाँ एक्स और यहाँ एक्स है, बस इसी चीज को देखना है। तो नॉर्मली आपका ये कौन सा लेटर है, अब देखोगे तो 1, 2, 3 चौथा लेटर मतलब एम, तो ये एम है। तो यह एम जो दिखाई दे रहा है, तो एम यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, एम यहां पर 13 है। तो इसके बाद ओ है यहां पर 15 है। ठीक है, इसमें भी 2 बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह आप देखेंगे यहां पर ए है तो यहां पर सी हुआ, तो उसी तरह यहां भी है, तो भी में अगर 2 बढ़ाएंगे तो भी कितना होता है
22 होता है। अगर 2 बढ़ाएंगे तो 24 होगा, तो 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो बोलेंगे 24 जो होता है वो 24 जो होता है वो 25 के बगल में आता है। 25 का अल्फाबेट ऑर्डर y होता है, तो y से पहले 24, तो मतलब क्या होगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो ऑलवेज x आएगा। तो x किस में आ रहा है? तो इन तीनों में x आ रहा है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। बस इसको देखना, इसमें सभी का निकाल लेना है। ठीक है, सभी का निकाल पाएंगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट इसी तरह देखें, सभी बढ़ता चला है, यहाँ a यहाँ c, तभी 2 यहाँ पर r है और यहाँ पर t है। तो उसी तरह यहाँ r है तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका t हो गया। उसी तरह यहाँ पर आपका क्या दिया है? यहाँ पर आपका दिया हुआ e, तो e में कर देंगे तो क्या होगा? g। तो g क्या है आपका? तीनों में दिखाई दे रहा है, बस आप लास्ट लेटर ही देख लेना है। यहाँ l है तो यहाँ पर n है, यहाँ d है तो यहाँ f है, तो यहाँ l होगा तो l में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? n। तो n किस में दिखाई दे रहा है? तो n आपका इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होगा। क्लियर है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सम था। नेक्स्ट चलते हैं, किससे आया? हेलो बच्चों, अक्सर क्या होता है एसएससी सीजीएल 2023 का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर आप लोग देखोगे कि एक जो चैप्टर है रीजनिंग का, वो क्या नाम है? काउंटिंग द फिगर। तो काउंटिंग द फिगर से प्रश्न पूछा जाना तय है। तो अक्सर क्या होता है कि एसएससी का यही 2-3 चैप्टर है जिसमें बच्चे को पकड़ सबसे ज्यादा क्या होता है? कम होता है। अक्सर वो क्या करता है? मैनर कुछ क्या करता है? मिस्टेक कर लेते हैं, ताकि वो काउंट ठीक से नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि रीजनिंग सबसे सॉफ्ट चैप्टर, सबसे सॉफ्ट क्या है आपका, क्या नाम है, सब्जेक्ट है, उसमें भी गलती वो कर लेते हैं और जहां से 1-2 नंबर उसका हाथ से छोड़ जाता है। तो आज क्लासेस हम लोग जानेंगे कि काउंटिंग द फिगर्स से ऐसे ज्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बहुत अच्छा इसमें लॉजिक लेके आए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकें, तो आज क्लासेस में आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो आपका यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें फिगर आपका बना है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल है, आपको क्या करना है? निकालना है। तो आप लोग निकालते क्या हो? निकालने में आप लोग गिनना पड़ता है, जब गिनोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसमें आप लोग ठीक से देखोगे तो इसमें 2 तरह का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। वो 2 तरह का फिगर क्या है? एक फिगर आपका स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का एक फिगर दिखाई दे रहा है, और एक फिगर आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, पक्का दिखाई दे रहा है। तो और इसमें इस तरह दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं, जब स्क्वायर के अंदर में डायगोनली कोई लाइन खींच दिया जाए तो उसमें कितना ट्रायंगल होगा। अगर वो निकालना सीख गए तो डायग्राम जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो अब इजीली से फाइंड आउट कर लोगे, बहुत इजी से फाइंड आउट कर लोगे, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का फिगर इसमें दिखाई दे रहा है और इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरह का फिगर दिखाई दे कि किसी स्क्वायर के अंदर में डायगोनली कोई लाइन खींच दिया जाए तो कैसे ट्रायंगल काउंट करें, तो बस करना क्या होगा, आपको केवल यहां पर नंबर लिखोगे। तो नंबर क्या होता है? तो नंबर यहां देखोगे आप, यहां खाली नंबर लिखो 1, 2, 3 और 4। तो सबसे बड़ा नंबर क्या 4 होता है। तो केवल क्या करना है, 4 का दुगना कर देंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का मतलब ट्रायंगल के अंदर में आपको कुछ लकीर खींच दिया जाए, तो अगर यहां पर आपको ट्रायंगल काउंट करने के लिए दे तो करना क्या है, यहां पर 1 लिखोगे, यहां पर 2 लिखोगे, तो 1 + 2 जोड़ो तो यहां पर कितना होगा? आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल इन दोनों बातों को याद रखो। जब भी इस तरह का फिगर दिखाई दे तो इस तरह से आप ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। तो आप लोग देखोगे कि इसमें इस तरह का आपका 4 फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा कलर से बना लेते हैं, समझ में सुविधा हो। एक यहां दिखाई दे रहा है, एक आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सोचो कि इस तरह का 4 फिगर दिखाई दे रहा था, मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 4।
तो टोटल कितना हो गया, 4 गो है, तो हम बोल सकते हैं 4 इंटू 4, मतलब यहां पर कितना हो गया, 16 हो गया। यहां पर इसे निकाल लिए। लेकिन सोचो, तुम ही सोचो, जब भी कोई दो बॉक्स या दो ट्रायंगल आपस में जुड़ता है तो क्या एक नया ट्रायंगल बना पाता है? तो तुम ही देखोगे, ये दो बॉक्स जो है आपका यहां से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है ना, यहां जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो तुम सोचो, इसमें जब दो बॉक्स को तुम जोड़ोगे तो कोई नया ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे ये लकीर तो यहां तक फैला हुआ था और ये लकीर यहां तक फैला हुआ था, ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया ट्रायंगल? बोला हाँ, एक नया ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह एक लकीर यहां फैला हुआ दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई, तो यहां भी आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपका 2 और दिखाई दिया। तो अगर 2 इसमें दिखाई दिया तो 2 इसमें भी दिखाई देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, यहां पर 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो टोटल यहां पर 20 हो गया, ठीक है। तो क्या इसमें 20 ट्रायंगल है? बोले नहीं। बोले सर आप ये वाला पिक्चर तो अभी काउंट किए नहीं, क्या ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है? बोले हाँ सर, ये वाला पिक्चर भी शायद हमको दिखाई दे रहा है। आप देखोगे कि ये वाला पिक्चर, या देखो क्या नीचे दिखाई दे रहा है? बोला हाँ, बहुत इजी तरह से दिखाई दे रहा है। एक यहां देखो, ठीक, यहां दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे 3 3 6, तो यहां पर 6 आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये वाला पिक्चर और भी दिखाई दे रहा है? बोला हाँ सर, ये वाला पिक्चर और भी दिखाई दे रहा है। कैसे? तो आप देखोगे कि हाँ सर, एक पिक्चर और भी दिखाई दे रहा है, ये पूरे बड़े वाले, ये वाला, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, तो यहां पर 6 हो गया, ठीक है। और भी कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बोले सर हमने ये काउंट किया, ये काउंट, ये सारा किया, लेकिन ये सब जो दिखाई दे रहा है ये तो काउंट नहीं कर पाए। तो आपका ये नहीं, ये वाला नहीं, तो काउंट हो चुका है। तो 2 और 2 4 हो गया, तो 4 आपको और दिखाई दे दिया, ठीक है। इन सभी को अगर जोड़ते तो टोटल ट्रायंगल कितना होता है? तो बोलेंगे कि सर यहां पर 20, उसके बाद यहां पर 26, 26 में आप लोग देखोगे 26 में ये 4 जोड़ दोगे, 26 में अगर ये 4 जुटा तो कितना हो गया, 26 में अगर ये 4 जुटा तो आपका हो गया यहां पर 26 में 4 जुटा, यहां पर हो गया 30, और 30 में 6 जुटा, यहां पर क्या हो गया 36। तो यहां पर आपको कितना दिखाई दे रहा है? नॉर्मली आप देखोगे यहां पर आपको 36 ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 36 ट्रायंगल बनता हुआ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो 36 इज द आपका राइट आंसर, खटाक, ठीक है। तो 36 ट्रायंगल आपको यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितना ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। बस 2 ही, इसी तरह का डायग्राम इसमें देखो, ठीक है, इसी तरह का डायग्राम इसमें देखो कि उसमें दिखाई दे रहा है। बोलो सर इसमें भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह का डायग्राम, ठीक है। तो आप बोलोगे कहां दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर देखिए नॉर्मली दिखाई तो दे रहा है हमको, साफ दिखाई दे रहा है हमको, बताइए यहां कितना होगा, यहां पर आपका 8, यहां पर कितना होगा, यहां पर भी क्या होगा आपका 8, तो 16 तो ऐसे हो गया। अब 2 बॉक्स जोड़ा, क्या वो ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर 2 बॉक्स जोड़ा, हाँ सर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल 2 और बन गया, तो यहां पर कितना हो गया 18 हो गया। अब ये 3 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 इसमें और जोड़ देंगे, मतलब 3 3 6, तो मतलब कितना हो गया, यहां पर अगर 6 हो गया तो मतलब यहां पर हो गया आपका 24, ठीक है। 24 के बाद देखो कि और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 24 के बाद सर नॉर्मली आपको यहां तो ये देखिएगा, ये सब काउंट हो चुका है, ठीक, ये वाला भी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। और भी कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ सर देखिए 2 पिक्चर, ये वाला डाउन यहां पर हुआ और उसके बाद इधर देखोगे और इधर, तो एक आपका देखोगे ये वाला इधर काउंट हो चुका है, लेकिन ये वाला क्या काउंट हुआ नहीं, और ये वाला, ठीक है। इसका ठीक उल्टा साइड ये वाला और ये वाला, तो कितना हो गया आपका 4 और हो गया, तो इसमें 4 और जोड़ दोगे तो कितना हो गया 28 हो गया।
तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल आपका क्या होगा, 28 इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, तो केवल आपको करना क्या है, बस इसी तरह का दो डायग्राम खाली आपको याद रखना है, एक डायग्राम ये और एक डायग्राम आपका ये। ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि इस तरह का, चलिए इस तरह का जो डायग्राम है इसमें टोटल कितना ट्रायंगल है, बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं। तो बस आपको फाइंड आउट करना है क्या इस तरह का डायग्राम क्या इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बोलो हाँ सर दिखाई तो दे रहा है, सर ऑब्जर्व करोगे तो दिखाई देगा। देखो एक यहां एक यहां, तो इसमें 1 2 3 और 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है, 8 हो गया। इसमें 1 2 3 4, तो यहां पर बड़ा 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर आपका 3 और यहां पर भी क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखोगे दो जोड़ दोगे तो यहां पर कितना हो गया 16, यहां जोड़ दोगे तो यहां पर कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि यहां भी दिखाई दे रहा आपको 3, तो 3 और जोड़ दोगे। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया आपका 16 6 अगर देखोगे 22 और 3 कितना होगा 22 3 25, तो यहां नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है, 25 यहां नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है। अब हिडन देखो, इसमें बहुत सारा पिक्चर आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ नया ट्रायंगल आपको जरूर दिखाई देगा। तो देखो ये वाला पिक्चर अगर यहां से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये वाला पिक्चर देखोगे आप यहां से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और ये वाला पिक्चर यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से जुड़ा हुआ है, तो क्या एक नया ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खाली यहां लकीर सीखे हुए यहां खींचोगे एक ट्रायंगल बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा बड़ा वाला, और इस तरह यहां भी बनता हुआ दिखाई देगा एक। ठीक है, तो 2 आपका और हो गया, तो 2 और आप ऐड कर लो इसमें। ठीक है, और भी है, तो ये देखो ये वाला डायग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ कि नहीं, तो लकीर यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है और यहां से यहां तक दिखाई दे, 2 आपको और दिखाई दे दिया, तो 2 आपका और हो गया। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो गया यहाँ पर 25 में अगर और 4 जोड़ दोगे, तो 25 में अगर 4 अगर और जोड़ देते हो तो यहाँ पर कितना हो गया 29। तो टोटल ट्रायंगल इसमें क्या हो गया 29 इज द आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें बेहतरीन क्या करें, कुछ प्रश्नों को लेके आए जो आपकी सीजीएल में पूछे जा सकते हैं। पहला आपका ये, दूसरा आपका ये और तीसरा आपका ये। बहुत अच्छा प्रश्न का एक सीरीज लेके आए 3-4 ठो। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सभी पिक्चरों में कॉमन क्या था, कॉमन था कि इस तरह का डायग्राम आपको शो कर रहा था। जब इस तरह का डायग्राम शो करे तब इजिली से इस तरह के जो आपके क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का डायग्राम तुमको याद हो तो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर दो तो आराम से वहां पर आप ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं, जहां पर किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेहतरीन कुछ क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड था, ये आपको 2022 के किसी सेगमेंट में पूछा गया है। और ये वाला जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं एसएससी के प्राय जो होता है कि 2 या 3 या 4 बार इस तरह के डायग्राम में कुछ चेंज करके पूछ रहा है, सीजीएल कुछ चेंज कर पूछ रहा है। अगर ये डायग्राम आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा तो आराम से आप डील कर लोगे। ठीक है, तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको क्लासेस अच्छा लगा तो उसको अच्छा बोलिए, खराब बोलिए तो खराब बोल सकते हैं ताकि और बेहतर कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से फिर से।